नमस्कार दोस्तों, मैं जर्मनी में रहता हूँ, जर्मनी का ही खाता हूँ और टैक्स भी जर्मनी में ही पे करता हूँ, लेकिन इंडिया वालों को सिखाता हूँ कि वोट किसे करना चाहिए। मैं इतना स्मार्ट हूँ दोस्तों कि मैंने बचपन में ही क्रिटिकल थिंकिंग और लॉजिकल रीजनिंग के बेसिस पर यह पता लगा लिया था कि रामायण और महाभारत रियल नहीं है। रामायण महाभारत की कहानियां सुनाई गई थी बचपन में। मैंने कहा था ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि ये बंदरों की सेना थी और ऐसा था और ये विमान उड़ते थे उस टाइम पे। मैंने क्रिटिकल थिंकिंग और लॉजिकल रीजनिंग के बेसिस पर ही मैंने बचपन में ही ये कंक्लूजन रीच किया कि नहीं हो सकता, ये रियल नहीं हो सकता कुछ। फिर मैंने अपनी ही इमेज बचाने के लिए रामायण पे वीडियो बना दी दोस्तों। जय जय राम, जय सिया राम। पहले तो मैंने हनुमान जी को भगवान कह दिया और फिर उन्हीं की एबिलिटी पे सवाल उठा दिया। जब बात करी जाती है कि भगवान हनुमान ने एक पूरी की पूरी पहाड़ी उठा ली और समुद्र पार उसे उड़ाकर ले आए, ये चीज फिजिकली पॉसिबल नहीं है, ये एक बच्चा भी समझ सकता है। ये बात मैं मोहम्मद के उड़ने वाले घोड़े और जीसस के 3 दिन बाद जिंदा हो जाने के बाद पे भी कह सकता था, लेकिन मैं ऐसा कभी बोलूंगा नहीं क्योंकि मेरा टारगेट सिर्फ एक ही है, क्योंकि मुझे अष्ट सिद्धि और नवनिधि के बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी। यहाँ तक कि राम के अस्तित्व को भी डिनाई कर दिया। वो ब्रिज है श्रीलंका और इंडिया के बीच में, वो रियलिटी में एग्जिस्ट करता है और वो एक डिस्कवरी चैनल में दिखाता है कि वो मैन मेड ब्रिज है। अब तो लोग बोलते हैं अच्छा क्योंकि वो ब्रिज एग्जिस्ट करता है इसलिए ये एक्चुअली में हमारी हिस्ट्री है, ये कहानी असली में हुई थी। लेकिन क्या ये वो लॉजिक नहीं हो गया कि स्पाइडरमैन में न्यूयॉर्क शहर दिखाते हैं, तो न्यूयॉर्क शहर तो असली में एग्जिस्ट करता है। और तो और मैं ASI से भी ज्यादा जानता हूँ दोस्तों। बाबरी मस्जिद के नीचे एक स्ट्रक्चर जरूर था, एक अन इस्लामिक स्ट्रक्चर जरूर था, लेकिन यह प्रूव नहीं हुआ कि वो मंदिर था एक्चुअली में। सुप्रीम कोर्ट को मुझसे पूछकर डिसीजन लेना चाहिए था। मेरा प्रेजेंटेशन इतना बढ़िया है दोस्तों कि कम नॉलेज रखने वाले लोग मेरी बातों में आसानी से आ जाते हैं। मैंने हवन को भी गलत बोला। आज के दिन हमें YouTube इन्फ्लुएंसर्स भी ऐसे देखने को मिलते हैं जो IIT ग्रेजुएट्स हैं, लेकिन कहते हैं कि हवन से एयर प्यूरिफाई हो जाती है। क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि हवन से प्रोड्यूस्ड फॉर्मिक एल्डिहाइड गैस से हवा वाकई में शुद्ध हो जाती है। मैंने एक सनातनी का मजाक उड़ाते हुए ये भी कहा दोस्तों। पॉइंट ऑफ टाइम पे ये भी कहता है कि पानी को गुस्से से देखा और वो पानी पी लिया तो बीमार हो जाओगे। मुझे क्या पता था एक जापानीज साइंटिस्ट मसारू इमोटो ने साइंटिफिकली प्रूव कर चुके हैं कि वाटर मॉलिक्यूल्स की फ्रीक्वेंसी पर इमोशंस का क्या फर्क पड़ता है। Found crystals. Surprisingly, the molecular structure of water changed. This is how water molecules reacted to different emotions. मैं इतना दोगला हूं दोस्तों कि कांग्रेस की भर भर के बुराई करने के बाद अब मैं कांग्रेस को सपोर्ट करने लगा हूं क्योंकि मेरे मालिक ने उनसे हाथ मिला लिया है, वरना मैंने आज तक सिर्फ मालिक की ही तारीफ की है यूट्यूब पर। आम आदमी पार्टी ने हाल ही में दिल्ली की योगाशाला इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसमें लोगों को फ्री योगा क्लासेस दे रहे हैं। इसी कैटेगरी में अरविंद केजरीवाल की तीर्थ यात्रा स्कीम जो सीनियर सिटीजन के लिए दिल्ली में। मैं सच में एक वफादार जर्मन शेफर्ड हूँ भाइयों। ना मैं बहुत ज़्यादा फेमस हूँ और ना ही मेरे इतने ज़्यादा कोई फॉलोअर्स हैं, तो हो सकता है ये वीडियो सब तक ना पहुंच पाए। तो जो भी ध्रुव राठी के चक्कर में उसके अंधभक्ति कर रहे हैं तो उनकी भी आंखें खुल जाएं। तो प्लीज़ सबको ये शेयर करिए। थैंक यू सो मच।